को 10 न्यूज़ पर डे की ऐसी मिल जाएंगी जहां पर एक घिनौना अपराध उत्तराखंड में हो जाता है। तो ये वाकई में सोचने की बात है। और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग भी हमारे साथ हैं, शांति प्रसाद भट्ट जी भी यहाँ पर आए हुए हैं। भट्ट जी, किस प्रकार से देखते हैं ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि ये उत्तराखंड में जिस समय लोग उत्तराखंड का जिक्र करते हैं तो एक शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार वीआईपी कल्चर यहाँ पर बढ़ा जा रहा है, बेसबॉल से सिर फोड़ दिए जा रहे हैं। कभी हम यूपी में सुनते थे कि यूपी में इस प्रकार के हो रहा है, आज यूपी सुधर गया, उत्तराखंड में इस प्रकार से हो रहा है। देखिए, आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते हम राज्य बनने के बाद से इस बात को कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तर प्रदेश का कल्चर उत्तराखंड के अंदर थोप दिया है। परिणाम आपके सामने है। अंकिता की हत्या होती है तो सरकार हत्यारों के साथ खड़ी हो जाती है। विपिन रावत की हत्या होती है तो पुलिस उनके पिता को धमकाती है कि कंप्रोमाइज कीजिए। आज विपिन की हत्या हो गई, अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। यहाँ पर तमाम लोग धरने पे बैठे। अब जब दबाव बना तब सुनाई में आ रहा है कि जो चौकी का इंचार्ज है उसे सस्पेंड कर दिया गया है और एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। हमारा ये कहना है, जब 4-5 आदमियों ने उसके ऊपर लाठी डंडों से हम आक्रमण किया तो सारे के सारे गिरफ्तार क्यों नहीं है? इस बात को समझने की जरूरत है कि जो अपने पैसों के दम पर उत्तराखंड में राष्ट्रीय पार्टियों को, नेताओं को चुनाव जिता रहे हैं, वही उत्तराखंड को लूट रहे हैं और इतने भयमुक्त हो चुके हैं कि अब हम अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं हैं। चाहे फिर केदार भंडारी का मामला हो, जो अग्निवीर परीक्षा में भर्ती होने गया और पुलिस ने उसको जबरन चोरी के अपराध में गिरफ्तार कर लिया, वो घबराकर उसने सुसाइड कर लिया और थानेदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी तरीके से किरण नेगी दिल्ली में उसको मार दिया जाता है, लचर पैरवी के कारण उसके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। कुमाऊं में जगदीश को इसी तरीके से जनता ने मारा, अभी तक अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारा कहने का मतलब है, ये तराजू वाली पार्टी पैसों के दम पर अपराधियों को संरक्षित कर रही है। विकास के नाम पर जो जनसंख्या विस्फोट बाहर के लोगों का यहाँ हुआ है, ये उसी का परिणाम है कि हमारे अपने ही लोग अपने घरों में सुरक्षित नहीं है। अब हम अपने जल, जंगल, जमीन, संसाधन तो हमारे बिके थे, अब हमारे यहाँ जीना दूभर हो गया है। और कितने उदाहरण इस सरकार को हम दें कि सरकार जागे। दुख की बात देखिए कि सत्र 1 सप्ताह के लिए चलता है विधानसभा का, और धाकड़ धामी दूसरे दिन सदन छोड़ के भाग गए। सदन छोड़कर उत्तर दिल्ली की जो है एमसीडी चुनाव में प्रचार करने में चले गए। यानी कि धाकड़ धामी को उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, उत्तराखंड की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। धाकड़ धामी केवल और केवल दिल्ली की चुनाव जीतने की तैयारी पे लगे हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड के अंदर अराजकता का माहौल है, आम जनमानस परेशान है। मस्त भाजपा के भ्रष्ट और बेईमान नेता हैं, पूरा उत्तराखंड लूट चुका है और पहाड़ी अपने ही गांव में, अपने ही राज्य में, अपने ही शहरों में सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि विपिन रावत की हत्या हो जाती है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। फिर क्या सरकार का, विपक्ष के नेता और क्या उत्तराखंड क्रांति दल, क्या सामाजिक कार्यकर्ता, सब एक मत होकर यहाँ पर आकर एक ही बात कह रहे हैं कि आखिर उत्तराखंड के मूल निवासी का ऐसा कौन सा दुर्भाग्य है कि सरकार उसकी सुन नहीं रही है। हमारा दबाव बना, चौकी इंचार्ज अभी निलंबित हुआ है, एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है। हमारा ये कहना है कि धारा 34 का अपराध है, इसमें संगठित होकर 4-5 आदमियों ने लाठी डंडे चलाए हैं, वो सारे गिरफ्तार होने चाहिए। और विपिन रावत को कम से कम उसके परिवार को 50 से 60 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि वही एक आजीविका का साधन था, उसकी अगर जान चली गई है तो उसके परिवार की कौन रक्षा करेगा? सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक तरफ दबाव बनता है तो मुख्यमंत्री जाकर चरण चाटने लगते हैं और दूसरी तरफ अगर दबाव नहीं बनता तो मुख्यमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। धाकड़ धामी की छवि इतनी खराब हो गई है कि भाजपा आपस में लड़ रही है। कोई विधानसभा के अंदर आप देख लीजिएगा, 250 भर्तियां के ऊपर कार्रवाई हो गई और 250-300 जो गलत तरीके से भर्ती उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो फूट डालो की नीति भाजपा चला रही है, ये उत्तराखंड को बर्बाद कर छोड़ेगी। हमारा ये मानना है, सरकार को जागना चाहिए और इस तरह की हत्याओं के ऊपर सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल सोचने वाली बात भी है, जिस प्रकार से लगातार उत्तराखंड में आपराधिक जो मामले बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से आपने देखा कि केदार भंडारी से लेकर अच्छा जुयाल जी थोड़ा आप भी आ जाइए। जिस प्रकार से केदार भंडारी से लेकर तमाम हम देख रहे होंगे कि जब कोई धरना प्रदर्शन करेंगे या पार्टियों के लोग इकट्ठे होंगे तभी जाके इंसाफ मिलेगा। खुद ब खुद इंसाफ क्यों नहीं मिल पाता? इस प्रकार की प्रणाली हमने क्यों नहीं बना रखी है कि खुद इंसाफ मिले? जुयाल जी किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल राज्य का दुर्भाग्य है कि जिस दिन से राज्य बना है उस